Hello students, this is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. Today I am going to explain the next part of Nelson Mandela, which is from CBSE board 10th class. As we know, we have read the inauguration ceremony of Nelson Mandela. Now we will read further. Okay, let us start. A few moments later, कुछ क्षण के बाद जब इनका इनॉग्रेशन पार्टी होता है और जब इन्होंने एड्रेस किया देशवासियों को और वहाँ आए हुए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितने भी अतिथिगण थे, उनको एड्रेस करने के बाद जब वो बैठे, उन्होंने देखा, कुछ क्षण के बाद उन्होंने देखा, जब उन्होंने अपनी आँखों को ऊपर किया, उठाया, तो उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीकन जो जेट्स था, हेलीकॉप्टर्स था और ट्रूप के जो था वो carries roared in perfect formation over the Union buildings. Okay. A few moments later, we all lifted our eyes. कुछ क्षण के बाद हमने क्या किया, तो हमने जैसे ही अपने ऊपर देखा, in away as a spectacular array of South African jets. साउथ अफ्रीका का जो जेट्स था, स्पेक्टिकुलर एरे होता है क्या, एरे होता है डिस्प्ले करना, कलरफुल, और किसी चीज़ को कलरफुल बनाना और अट्रैक्टिव बनाना। तो वो जो अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप थे, सैनिकों का जो समूह था, उनको वो परफेक्ट फॉर्मेशन में वो रोवर्ड कर रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स जहाँ पर कि ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था, करवाया जा रहा था उस आसमान में। ओके, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। वो क्या था, वो सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था। तो डिस्प्ले मीन्स, एज मैंने कहा आपसे कि वो क्या होता है, एक शो होता है जिसको कि डिस्प्ले किया जाता है, जैसे रिले होता है किसी चीज़ का वो। तो और पिन पॉइंट क्या होता है, किसी चीज़ का एग्जैक्ट पता लगाना। ओके, ये प्रिसीजन मीन्स आप जानते होंगे कि क्या होता है, तो द क्वालिटी होता है, कंडीशन होता है, और फैक्ट ऑफ बीइंग किसी चीज़ को का सही एग्जैक्ट स्थिति का पता लगाता है जो। ओके, तो इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यह एक डिस्प्ले नहीं था, ये एक कलरफुल और अट्रैक्टिव जो ये डिस्प्ले होता है किसी भी इवेंट का, किसी भी शो का, वो नहीं था सिर्फ। ये क्या था, तो मिलिट्रीज का निष्ठा था किसके प्रति, तो डेमोक्रेसी के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, और नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि फ्रीली यानी कि आज़ादी पूर्वक और फेयरली यानी कि क्लियर, ठीक है, पूरा साफ तरह से जिसका कि इलेक्शन हुआ है, जो कि इलेक्टेड किया गया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कि क्या होता है, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका के जितने भी डिफेंस के जो जितने भी हाईएस्ट जनरल्स थे और फोर्स और पुलिस थे, उनका जो चेस्ट था, उनके सीने पर क्या था, एक लाल रिबन और एक मेडल जो था वो दिख रहा था, वो चटक रहा था। सैल्यूटेड मी, उन्होंने क्या किया, सैल्यूट किया उनको, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी निष्ठा उनके प्रति व्यक्त किया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं वो दिन नहीं भुला सकता हूँ। I was not unmindful, मुझे
मैं उस दिन को नहीं भुला सकता हूँ जब ये क्या करते थे, कुछ ईयर्स पहले, कुछ समय, कुछ वर्षों पहले ये क्या करते थे, तो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बट अरेस्ट करते थे, मुझे पकड़ लेते थे। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और फाइनली क्या हुआ, तो चेवरॉन बोलते हैं ए पैटर्न होता है, किस शेप का, तो एक वी आकार का एक पैटर्न होता है, उसे बोलते हैं चेवरॉन, ओके, ऑफ इम्पाला। इम्पाला का जो चेवरॉन था, जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द, वो ट्रायल लेते हैं किसका, तो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स का, ओके। साउथ अफ्रीका का जो ये जितना भी फ्लैग था इन कलर्स का, उसका वो ट्रायल लेते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। और वो जो दिन था वो सिम्बलाइज्ड हुआ, वो प्रतीकात्मक बना मेरे लिए, किसके द्वारा, तो बाय प्लेइंग मीन्स यहाँ आवर 2 नेशनल एंथम्स, 2 नेशनल एंथम्स गाया गया उस समय। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसिस सेक्लेट, ओके, अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। और क्या था, 2 नेशनल एंथम गाया गया, ओके। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, वाइट जो थे वो क्या गाते थे, वो निकोसिस सिक्लेल गाते थे, और अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम गाते थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र देश का वो पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। कहते हैं कि यद्यपि दैट डे, उस दिन, मैंने नादर ग्रुप न्यू, कोई भी ग्रुप जो था वो नए लिरिक्स को, एंथम को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि वो पहली बार कर रहे थे। दे वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वो जल्दी ही अपने दिल से उस शब्दों को, उस एंथम को वो गाने लगेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन। अच्छा, मैं आपसे एक वर्ड का ये पूछ रही हूँ, इनॉग्रेशन मीन्स आपने क्या समझा, व्हाट इज इनॉग्रेशन? तो इनॉग्रेशन, द मीनिंग ऑफ इनॉग्रेशन इज द बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम, पॉलिसी एंड पीरियड, ओके। किसी भी चीज़ का जो शुरुआत होता है वो किसी भी सिस्टम का, किसी भी पॉलिसी का और किसी भी पीरियड का परिचय देने से जो शुरुआत होता है उसे बोलते हैं इनॉग्रेशन। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं क्या था, खुशी महसूस कर रहा था, विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की जो फीलिंग्स थी उसको जानकर मैं उससे खुशी अनुभव कर रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी का जो ये डिकेड किसे बोलते हैं, 10 साल का जो अंतराल होता है ईयर्स में, उसे बोलते हैं। तो 20वीं सदी में जो ये फर्स्ट अंतराल है, ये 10 सालों का, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, इनके बर्थ से पहले क्या हुआ था, तो कुछ साल पहले बिटर एंग्लो बोअर वार हुआ था, ओके। द वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप। वाइट स्किन जो पीपुल थे साउथ अफ्रीका के, वो क्या करते थे, वो पैचअप करते थे। पैच्ड अप मीन्स क्या होता है, पाबंद लगाना, किसी चीज़ पर पाबंदी यानी कि धब्बा लगाना। Their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। वो क्या करते थे, वो पाबंदी लगा दिए थे किस पर, तो देयर डिफरेंसेस, उनका जो अंतर था किसमें, इरेक्टेड है, उन्हें क्या कर दिया था, एक सीधा सिस्टम बना दिया था, सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, ओके। यानी कि जात पात का और जो कलर का होता है अंतर, उसको वो ला दिए थे। अगेंस्ट द, किसके विरोध में, तो द डार्क स्किन्ड पीपुल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती के जो डार्क स्किन के जो लोग थे
यानी कि काले लोग जो थे उनके अगेंस्ट में, उनके विरोध में। ओके, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमैन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। उन्होंने जो ये आकृति बना डाली थी, जो क्रिएट किया था, जो फॉर्म किया था, किस बेस पर? तो वन ऑफ द, वो क्या था? हार्श करने वाला था, किसी को परेशान करना, अमानवीय व्यवहार करना, और समाज को, ऐसा समाज उन्होंने क्रिएट कर दिया था जो कि ये दुनिया कभी भी ऐसा नहीं समझ सकती थी जिसे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के इस लास्ट डिकेड में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और इनका भी जो 8th डिकेड था, यानी कि 8 सालों का जो ये था एज ए मैन, यानी कि एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। कहते हैं कि इनका जो that system had been overturned, वो जो सिस्टम था वो क्या हुआ? overturned हुआ, यानी कि बदला, forever, आज तक, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और किसी के द्वारा बदला गया, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो कि पहचाना गया किसके द्वारा? राइट्स और फ्रीडम्स के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए और आज़ादी के लिए वो जाना जाने लगा। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो कि अपने कलर और अपने स्किन के लिए वो क्या थे? रिगार्डलेस थे। ओके, उनका कोई रिगार्ड नहीं होता था, जो काले होते थे उनका कोई वैल्यू नहीं था। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और वो दिन आया, वो दिन भी आया थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, मतलब अनइमेजिनेबल मीन्स जिसका कि कल्पना नहीं किया जा सकता है। वो ऐसा संघर्ष जो थाउजेंड्स ऑफ, उनके जो हज़ारों जो लोग थे, वो जो इतना सेक्रीफाइस करके यहाँ आए, वो अकल्पनीय है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी कॉन्टेंट और रिपेड, और लोग जिनका की सफरिंग और जो कि जितने की आज़ादी की लड़ाई में जो सफ़र किए थे और उनका जो उत्साह था, कैन नेवर बी, वो कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, मैं उस दिन को भी महसूस करता हूँ जैसे और दिनों को करता हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे सामने चले गए, उन सभी को ये याद करते हैं, जो कि जितने अफ्रीकन जो देशभक्त थे उन सभी को ये याद करते हैं। दैट लॉन्ग एंड नवल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। ओके, जो कि लंबी समय तक और लंबी लाइन में वो लगे इस आज़ादी के लिए उनके साथ। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे दुख है कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका। एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड राउट, और वो नहीं देख सके कि कितना उनका संघर्ष जो है वो, वे आर नॉट एबल टू सी, इस आज़ादी को दिलाने में कितना उनका संघर्ष है, वो इस चीज़ को नहीं देख सके। उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, पेंड हूँ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो सिस्टम था अपार्थाइड का, जो ये सिस्टम था, वो क्या कर दिया था? क्या क्रिएट कर दिया था? तो ये डीप एंड लास्टिंग वाउंड, एक वाउंड यानी कि घाव बना दिया था लोगों के दिलों में, मेरे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए, हमारी जनता के दिल में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी ने बहुत वर्षों को ऐसे गुजारा। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, पूरा जनरेशन जो है वो कभी भी इस प्रोफाउंड जो ये हर्ट किया गया है लोगों को, उससे कभी भी वो उबर नहीं सकता है, रिकवर नहीं हो सकता है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect
and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Lithulis, the Yusuf Daduns, the Bram Fishers, the Robert Sobukvis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ये जो जितने भी नाम हैं ये सारे पैट्रियट्स हैं, ये अफ्रीकन जो सेक्रीफाइस था उनके लिए ये सभी लोग लड़े हैं और उनके लिए इन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग हैं ये सब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के थे। ओके, असाधारण उत्साह था इनका, विजडम और बुद्धिमान थे और उदारता थी इनमें, दैट देयर लाइक में नेवर बी नॉन अगेन, ऐसा कभी भी नहीं देखा जा सकता है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि परहैप्स शायद रिक्वायर्स हो, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट, कि इस टाइप का जो ये ऑपरेशन था, ये जो किया गया था, इसको क्रिएट करने के लिए, ऊंचाइयों को देने के लिए ऐसा कैरेक्टर शायद नहीं मिले। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। ये कहते हैं अपने देश के विषय में कि इनका जो देश है वो क्या है, वो खनिजों से और जेम्स से, मोतियों से भरा हुआ है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इसके धरती के अंदर छिपा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नॉन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपुल, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जानता हूँ कि इसका जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, यानी कि सबसे जो बड़ी जो पूंजी है वो क्या है, इसकी जनता है। ओके, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, शुद्ध जो हीरा होता है उससे भी फाइनर है और ट्रूअर है। देखिए इनके दिल में कितना अपने देशवासियों के लिए प्यार और स्नेह है। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन सभी कॉमरेड्स के द्वारा ही मैंने क्या सीखा, तो स्ट्रगल करना सीखा और मीनिंग ऑफ करेज, उत्साह का मतलब जाना। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। समय भी आया जब लोगों ने, औरतों और पुरुषों ने क्या किया, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया इसको गेन करने के लिए, इस फ्रीडम को गेन करने के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए वो, आई हैव सीन मेन, लोग खड़े हो जाते थे बिना रुके हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। क्या दिखाने के लिए, तो मजबूती, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए जो कल्पना से परे है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैं जानता हूँ, मैंने सीखा कि वो जो उत्साह था वो एब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि उसमें डर का अभाव नहीं था, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन उसमें जीतने की शक्ति थी। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वह नहीं होता है जो डर को फील करता है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, लेकिन वो है जो कंकर्स यानी कि जीत हासिल करता है डर पर। ओके, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी व्यक्ति जो है वो स्किन को हेट करने के लिए नहीं जन्मा है, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, अपने धर्म और अपनी जो उनकी फीडबैक है, बैकग्राउंड है, उसके लिए वो नहीं जन्मे हैं। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को यह जो सीख रहे हैं, जो सीखे हैं कि जो हेट करना जानते हैं, जो घृणा करना जानते हैं, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टाउट टू लव, वो प्यार करना भी जानते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। ओके, फॉर लव कम्स मोर
लव जो है, प्रेम जो है, वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से ह्यूमन के हार्ट में आता है, लोगों के दिल में आता है। दैट इट्स अपोजिट, इसके विपरीत और क्या होता है? इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, इतना समय प्रिजन में बिताने के बाद भी, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। इतना समय जेल में बिताने के बाद भी जब ये इनके कॉमरेड्स और ये जो हैं ये लिमिट से पुश कर दिए जाते हैं, आई वुड सी, उन्होंने क्या देखा? ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, अपने उनके जो गार्ड्स थे उनके दिल में, उनके आंखों में वो ह्यूमैनिटी देखे। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Okay, आदमी की जो अच्छाई होती है वो कभी भी छुप नहीं सकती है, वो दिखाई देती है, चाहे वो एक सेकेंड के लिए ही क्यों ना हो। ओके फ्रेंड्स, आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इंग्लिश और साइंस दोनों के लिए अच्छा से अच्छा हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए, और आप हमारा साथ दें। थैंक्स।